इस कहानी को जानकर आपको भी लगेगा कि कैसे खाटू श्याम जाकर बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। ये खुद ही एक बड़ा चमत्कार है। तो क्या होता है, खाटू श्याम मंदिर के पास में एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे जो है एक भक्त रहती है और वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा बाबा जी की पूजा करती है, बहुत ज़्यादा बाबा जी को मानती है। और वो एक दिन बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाती है। और जाने के बाद पूरी उसका पूरा परिवार जाता है। वहाँ जाने के बाद बाबा का रूप देखकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती है और बाबा से उसे बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और बाबा की जो श्रद्धा है वो उसके मन में जाग जाती है। अब क्या होता है, बाबा जी के दर्शन करती है और उस टाइम दर्शन करती है जब बाबा वो 11 के दिन जाती है, जो एकादशी होती है उसके दिन वो जाती है। जाने के बाद उसको बाबा का जो रूप है वो मन में समा जाता है। इतना सुंदर मुकुट उनका लगा होता है और उस दिन एकादशी के दिन बाबा जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार होता है। ठीक है, वो दर्शन कर लेती है। दर्शन करने के बाद अब उसके मन में एक इच्छा जागती है कि क्यों ना मैं बाबा जी के लिए मुकुट बनाऊं। बस वो मंदिर से दर्शन करने के बाद बाहर निकलने के बाद वो बाबा जी के लिए मुकुट बनाने के लिए मुकुट के लिए जो सामान लगता है वो सारे सामान को खरीद लेती है। सामान को खरीदने के बाद वो अपने घर जाती है और उस मुकुट को वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बनाती है। कभी आधा घंटा, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, इस तरीके से कभी कभी पूरा पूरा दिन लग जाता। और बहुत ही भक्ति भाव से वो उस मुकुट को बनाती है और बनाने के बाद मुकुट तैयार हो जाता है। और एक दिन क्या हुआ, उसका मुकुट बन के तैयार हो गया। बिल्कुल भाव विभोर होके पूरा मुकुट बना रही थी, मुकुट बन के तैयार हो गया। और एक दिन वो 11 के दिन मुकुट को लेके बाबा जी के धाम पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद जब बाबा जी के सामने आती है तो वो पंडित जी से कहती है कि आप मेरा ये मुकुट है, ये बाबा जी को पहना दो। तो पंडित जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, अभी बाबा जी का भव्य श्रृंगार हुआ है, मैं बाबा जी को बाद में पहना दूंगा, तुम इसको यहाँ पे रख जाओ। तो कहती है नहीं, मैं नहीं रखूँगी, आप बाबा जी को पहनाओ। तो पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, मैं बाद में पहना दूंगा, तुम यहाँ पे रख दो। उसके बाद वो नहीं रखती है, वो वापस लेके अपने घर आ जाती है। और वहाँ पे जाके उसके पति हैं वो बहुत बोलते हैं, कहते हैं कि जब देखो तब बाबा श्याम करती रहती है, कोई नहीं पहनाएगा तुम्हारे ये मुकुट को, और तुम परेशान मत हो ज़्यादा। जब देखो तब बाबा बाबा करती रहती है, बाबा को भोग लगाना है, बाबा को भोग लगाना है, बस एक ही काम करती रहती है। कोई बाबा भोग नहीं लगाते हैं और कोई तुम्हारा मुकुट उनको पहनाने नहीं देगा और ना ही तुम्हारा वो मुकुट पहनेंगे। तो उसको मन में सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता और बहुत ज़्यादा वो रोने लगती और बहुत अंदर ही अंदर वो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो बहुत ज़्यादा इसके पति बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं जब देखो भोग लगाना है, भोग लगाना है, करती रहती हो, बाबा बाबा करती रहती हो, घर का माहौल ख़राब करके रख दिया है। क्या पत्थर की मूर्ति कभी भोग लगाती है? उसके सामने आप जो भी रख दो वो वैसे ही रखा रहता है। तो इस तरीके से महिला के पति जो कहते हैं तो महिला बहुत ज़्यादा मन में दुखी हो जाती है। बिमला जी ने अपने पति को बहुत समझाया कि ऐसा मत बोलिए, पता नहीं बाबा में ऐसा क्या है कि मैं उनकी ओर खिंची चली जाती हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। उसके बाद बिमला जी बहुत ज़्यादा रोती हैं। रोने के बाद क्या होता है, अपने पति को इसी तरीके से समझाती हैं। फिर कुछ समय बीतता है। समय बीतने के बाद घर में लड्डू आते हैं और बिमला जी के पति को वो लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। वो कहते हैं कि ये लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे दे दो और मैं इनको खाऊंगा। तो बिमला कहती है नहीं, मैं नहीं दूंगी, पहले मैं बाबा को भोग लगाऊंगी, उसके बाद आप खा लेना। इसी पे बिमला के पति बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि फिर तेरा वही चालू हो गया, बाबा कभी भोग लगाते हैं, कोई भोग नहीं लगाता है, और पत्थर की मूर्ति कोई लड्डू नहीं खा सकती, जब देखो तब भोग लगाना है, भोग लगाना है, कोई पत्थर की मूर्ति भोग नहीं लगाती है। तो पागलपंती छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। मगर फिर भी बिमला नहीं मानी। कहती है ठीक है, उनके जो पति हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे भोग लगाते हैं, तू मुझे भोग लगा के दिखा, चलो मैं भी देखूँगा कि तुम्हारे बाबा वो कैसे भोग लगाते हैं और किस तरीके से खाते हैं। अब क्या होता है, दोनों जनी पति पत्नी मिलकर बाबा श्याम के मंदिर वो लड्डू लेके पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जाते हैं तो बाबा श्याम के आगे वो लड्डू रख दिए जाते हैं और वहाँ बैठ के वो पूरा इंतज़ार करती है कि कब बाबा भोग लगाएंगे, कब बाबा भोग लगा जाएंगे। सुबह से शाम हो जाती है और वो इंतज़ार करती रहती है, बाबा नहीं आते हैं भोग लगाने। बिमला के पति कहते हैं कि हाँ, तुम लगा के दिखाओ भोग, जब तक ये भोग नहीं लगेगा मैं नहीं मानूंगा, और जिस दिन बाबा जी ने अगर ये खा लिया उसके बाद तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करूँगा, और मैं भी बाबा जी को बिना भोग लगाए नहीं खाऊंगा। तो ऐसे बिमला के पति कहते हैं।
अब बिमला जो है वो लड्डू बाबा जी के आगे थाली में रखकर बैठ जाती है और कहती है, बाबा भोग लगाओ, आज आपको ये लड्डू खाने ही होंगे, मेरी इज्जत रखनी ही होगी, वरना मैं अपने पति के आगे झूठी साबित हो जाऊंगी। नहीं तो मेरे पति बोलेंगे कि झूठे ही नाटक कर रही है, आप मेरी इज्जत रख लो तो आपको भोग लगाना ही होगा, वरना मैं अपने पति के सामने जो है झूठी साबित हो जाऊंगी। बाबा श्याम, आपकी जो भक्ति है वो झूठी हो जाएगी, तो आज आपको भोग लगाना होगा। अगर आज आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, नहीं जाऊंगी। उसके बाद क्या होता है, लड्डू के ऊपर जो है मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, तो उसके पति जो है मक्खियों को उड़ा देते हैं। जब वो लड्डू के ऊपर जो है चींटियाँ आती हैं, तब भी जो है जो बिमला के पति जो होते हैं वो फिर उन चींटियों को भी हटा देते हैं। ऐसा ही चलता रहता है और बहुत रोती है, बहुत विनती करती है, करते करते जो है आखिर में उस लड्डू को भोग लगाने श्याम बाबा नहीं आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक भिक्षुक आया, वो बोला कि मुझे कुछ खाने को दे दो। बिमला के पति ने उनको भी भगा दिया। उसके बाद सुबह से शाम हो गई, विनती करती रही बिमला की जो है, भगवान जो है आप बाबा मेरा जो है लड्डू का भोग लगाओ। आखिर में बाबा जी ने भोग नहीं लगाया। उसके बाद बिमला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्से में उठ के बिमला ने थाली, लड्डू की थाली ले जाके मंदिर के बाहर जो है पटक दी और थाली को फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने पति को बोली कि आप सही कहते हैं, बाबा नहीं सुनते हैं, बाबा किसी की नहीं सुनते हैं, आप सही बोलते हैं। इतना बिमला जो है गुस्से में बोल देती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और खाना खा के जो है दोनों जो है सो जाते हैं। सोने के बाद रात में जो है बाबा श्याम उनकी पत्नी बिमला के सपने में आते हैं और कहते हैं कि, बिमला कहती है पहले कि बाबा आपने मेरी लड्डुओं का भोग नहीं लगाया, आपने मेरे पति के सामने मुझे झूठा साबित कर दिया, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने जो है मेरी भक्ति का आपने मजाक उड़ाया। बाबा बोले, अरे मैं तो खाने के लिए आया था, तुमने ही मुझे खाने नहीं दिया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हारे लड्डुओं का भोग नहीं लगाया, मैंने तुम्हारे लड्डुओं का भोग लगाया। मैं चींटी बन के आया तो तुम्हारे पति ने मुझे हटा दिया, मैं क्या बोलते हैं मक्खी बन के आया तो तुम्हारे पति ने जो है मुझे भगा दिया। उसके बाद मैं भिक्षुक बन के आया, उसके बाद भी तुम्हारे पति ने मुझे लड्डू नहीं खाने दिए। उसके बाद तुमने जो लड्डू को बाहर ज़मीन पे फेंक दिया था, तो वो लड्डू मैंने, मिट्टी के सने हुए लड्डू उठाकर मैंने वो खाए, तो मैं तो तुम्हारा जो है भोग मैंने स्वीकार कर लिया है। तो उसके बाद क्या होता है, बिमला की नींद टूट जाती है। उसके बाद वो सुबह होकर जो है अपने पति को ये सारी बातें बताती है कि बाबा जी ने भोग लगाया था, आपने ही उनको भोग नहीं लगाने दिया। उसके बाद उसके पति जो है ये सुन के दंग रह जाते हैं, उनके मुंह में एक भी शब्द नहीं होता है कि वो क्या बोले। अपने सपने की एक बात और बिमला बताती है अपने पति को कि जो मुकुट मैंने, जो बाबा श्याम जो है बिमला से ये बोलते हैं कि जो तुमने मुकुट बनाया है मेरे लिए, वो मुकुट मुझे लाके पहनाओ, वो मुकुट तुमने घर में क्यों रखा है अभी तक, लाके मुझे पहनाओ। बिमला बहुत खुश हो जाती है और सुबह उठ के ये सारी बातें जो है अपने पति को बता रही होती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर जो है बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो है फिर वो पुजारी जो है उनको पहचान लेता है बिमला को। उसके बाद बिमला को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अपना ये मुकुट मुझे दे दो, मैं बाबा जी को पहनाऊंगा। बिमला जी सुनकर जो है हैरान हो जाती है। पंडित जी कहते हैं कि रात को बाबा श्याम ने मुझे दर्शन दिए तुम्हारे कारण। बाबा ने बोला कि तुमने जो है मेरा मुकुट कहाँ है, मुझे मुकुट क्यों नहीं पहनाया, तो ये जो है लाओ अपना मुकुट मुझे दे दो और जो है मैं बाबा को ये मुकुट पहना देता हूँ। उसके बाद उस जो है पुजारी जी ने जो है मुकुट बाबा जी को पहना देते हैं। उसके बाद जो है मुकुट बाबा जी को पहना दिया जाता है और उसके बाद जो है बिमला जी के पति हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, चकित रह जाते हैं कि बिमला तुम सही कहती थी, इस दुनिया में बाबा श्याम की शक्ति है, बाबा श्याम का चमत्कार है, उन्होंने तुम्हारा भोग भी लगा लिया, जो तुम्हारा जो प्रसाद है उसका भोग ग्रहण भी कर लिया और तुम्हारा मुकुट भी पहन लिया, और वो भी जो है बाबा श्याम के भक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, भाव और विश्वास में वो शक्ति है कि भगवान को भी आना पड़ जाता है भक्त को दर्शन देने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम।